आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3। जैसा कि आप जानते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बताया था पार्ट 1 में आपको इस साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे ज्ञात किया जाता है, और उसके बाद पार्ट 2 में हमने आपको बताया कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कैसे ज्ञात किया जाता है। और जो आज की क्लास है, इस क्लास में हम आपको टाइम और रेट बताने वाले हैं। रेट यानी कि दर, टाइम यानी कि समय। तो उन चीज़ों को हम आज ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जिस प्रकार से मूलधन और साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का हमने फॉर्मूला पढ़ा और उस पर सवाल को हल किया, ठीक उसी प्रकार से इनके लिए भी हमें फार्मूलों की आवश्यकता होगी। तो चलिए उन फॉर्मूलों को हम ध्यान से समझते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि दर बराबर होता है हमारा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे समय। साधारण ब्याज जो होता है वो उसे हम SI से इंडिकेट करते हैं, गुणे 100 बटे P से प्रिंसिपल मूलधन मल्टीप्लाई बाई T से टाइम समय होता है। अब इनके आधार पे हम एक उदाहरण को हल करके देखेंगे। उदाहरण में कह रहा है किस प्रतिशत की दर से 1500 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज 200 रुपए होगा। यहाँ पे मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है और ब्याज दिया गया है, लेकिन हमें रेट नहीं दिया गया है। तो हम फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। रेट हम भरेंगे 200 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन मूलधन मल्टीप्लाई बाई 5। अब उसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कैसे करते हैं। 2 4 जहाँ पहले इसके बाद देखिए काटेंगे, काटने के कैसे काटेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया सर, यहाँ 2 0 से, और 5 से यहाँ पे काटा गया 20 बार में 100 कट चुका है। फिर यहाँ 5 का टेबल पढ़ेंगे, 3 बार में 50, 4 बार में 20। तो हमारा यहाँ पे 2 बचा सर, यहाँ 4 बचा अपॉन 3, तो 4 जाए 8 अपॉन 3। तो इसको हम एक और विधि से लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हमने भागित किया 3 को 8 में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 सही 2 बटे 2 परसेंटेज की दर से इतना ब्याज है। चलिए बच्चों, अब हम आगे आते हैं समय के साथ। तो समय के फॉर्मूले को हम एकदम ढंग से समझते हैं। समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो बेटा उसको हम देखते हैं कैसे। कितने समय में 1200 रुपए का साधारण ब्याज 288 रुपए होगा यदि ब्याज की दर 8% है। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपसे यह पूछ दिया गया है कितने समय में, तो उसको ध्यान से समझते हैं। कितने समय में, यहाँ पे सर समय ज्ञात करना है। तो देखिए समय का फॉर्मूला हमने लगाया, साधारण ब्याज हमने लिख दिया यहाँ से, और मल्टीप्लाई 100 कर दिया बटे में मूलधन कर दिया और गुणे 100 कर दिया। अब उसको हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 काट दिया हमने, 2 4 जाए 8 हुआ, यहाँ 2 1 जाए 2 4 जाए 2 4 जाए 144 आया, और यहाँ 4 बार में कटा। फिर 4 को हमने 2 से काटा, फिर 2 से इसको काटा, तो 2 से 40 होता है, तो 2 जा 4। इतना करने के बाद हम 12 का टेबल पढ़े, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, और हमारा कितना आंसर आया 3, यानी कि 3 वर्ष में 1200 का साधारण ब्याज 288 रुपए होगा। अब इसी के आधार पर एक नॉर्मल सा एकदम साधारण सा एग्जांपल और है कि कितने समय में 1000 रुपए का 500 होगा। 1000 रुपए का 500 होगा, ब्याज की दर 5%। 500 रुपए ब्याज होगा। यहाँ पे सॉरी हमने यहाँ पे लिख दिया होगा, लेकिन यहाँ पे होगा 500 रुपए ब्याज होगा। कह रहा है कितने वर्ष में 1000 रुपए का 500 रुपए ब्याज होगा यदि दर 5% है। तो समय का फॉर्मूला लगाते हैं हम। 500 गुणे 100 मतलब 500 रुपए हमारा ब्याज था, गुणे 100 कर दिया बटे 1000 था, बटे 5 कर दिया। 2 0 से 2 0 काट दिया हमने,
यहाँ पे 5 और 1 0 से 1 0, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, यहाँ पे 10 वर्ड्स हमारा आंसर आ गया। पूरा दर और समय समझने के बाद अब हम समझेंगे उनके सवाल को, क्योंकि अगर आप सवाल पढ़ लिए और उसका उदाहरण न कर पाए तो आप सवाल को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो उसी के लिए हमने आपको 5 उदाहरण दिया है, उसे आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। हर एक क्लास में हमने आपको 5 से 10 उदाहरण दिए हैं, उनको अच्छे से सीखिए और अपने दोस्तों से और अपने भाइयों को बताइए। दोस्तों भाइयों जो भी आपसे बड़े हों या आपसे छोटे हों, उनको समझाइए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। हमसे पढ़ने के बाद आप उन्हें घर पर समझाइए, आपको हमेशा के लिए याद आ जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि YouTube पे तो हर एक टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन यदि कोई छोटे स्तर का अध्यापक या छोटे स्तर का बालक यदि वह उस ऊंचाई को पाना चाहता है, उस ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, तो वह आप लोगों के मदद से ही पहुंच सकता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल आलोक गुप्ता 8970 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद।